पिछले वीडियो में हमने उन लोगों की बात की थी जो अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, जब जिम्मेदारियां सिर पर होती हैं लेकिन हाथ में कुछ नहीं होता, जब हमारे अपने प्यारे किसी बीमारी से लड़ रहे होते हैं और हम उनके साथ लड़ते लड़ते खुद थक जाते हैं, जब लगता है सब कुछ हाथ से निकल रहा है। आज मैं उसी बात को थोड़ी और गहराई से समझाना चाहता हूँ। ज़िंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जब हर चीज़ हमें गलत लगने लगती है, हर रास्ता बंद लगता है, हर जगह अंधेरा लगता है, दिल के अंदर एक अपराध बोध होता है, एक दर्द होता है कि मैं और कुछ नहीं कर पा रहा, मैं अपने परिवार को बचा नहीं पा रहा। लेकिन यही समय होता है जब इंसान की असली परीक्षा होती है, यही पल होता है जब इंसान को अपने अंदर के योद्धा से मिलना पड़ता है। मुझे पता है तुम्हें लगता होगा कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ चल रहा है, पैसा नहीं है, ताकत सीमित है, परिवार का दबाव अलग है और ऊपर से अपनी भावनाओं को संभालना भी मुश्किल हो गया है। लेकिन याद रखो, मुश्किलें हमेशा बुरी नहीं होती। कई बार मुश्किलें इंसान को वो बना देती है जो वो खुद भी नहीं जानता कि क्या बन सकता है। आज तुम जहां हो वहां से तुम्हें लगता है कि तुम कमजोर हो, लेकिन असल में तुम सबसे मजबूत हो, क्योंकि तुम लड़ रहे हो, हर दिन उठकर फिर से कोशिश करते हो, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो। यही तो सबसे बड़ी जीत है, गिर कर भी खड़े रहना। और एक बात याद रखो, जिंदगी में हर फैसले की एक भावनात्मक कीमत होती है। कई बार हम फैसले दिल से लेते हैं और बाद में पछताते हैं, कभी दिमाग से लेते हैं तो दिल दुख जाता है। लेकिन इस सफर में कोई भी फैसला पूरी तरह सही नहीं होता। तुम जो कर रहे हो, जो फैसले ले रहे हो, वो गलत नहीं है। तुम अपनी क्षमता के हिसाब से अच्छा कर रहे हो और सबसे अच्छा करना ही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। कभी खुद से ये मत कहो कि मैं अच्छा बेटा नहीं हूँ, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। नहीं, तुम कर रहे हो, तुम अपनी पूरी हिम्मत से, पूरी ताकत से कर रहे हो। और मैं ये तुमसे कहना चाहता हूँ कि दुनिया में सबसे कठिन भूमिका होती है एक जिम्मेदार इंसान की, जो खुद रोकर भी दूसरों को संभालता है, खुद थक कर भी काम करता है, खुद टूट कर भी मुस्कुराता है। तुम वही इंसान हो। एक बात हमेशा याद रखो, खुद का ख्याल रखना कोई स्वार्थ नहीं है। अपने लिए जीना, अपने लिए कुछ पल निकालना गलत नहीं है। अगर तुम खुद ठीक नहीं रहोगे तो किसी और को संभाल भी नहीं पाओगे। तुम्हारे पिताजी, तुम्हारा परिवार, सबको एक मजबूत तुम चाहिए, और मजबूती तभी आएगी तुम में जब तुम अपनी जिंदगी में थोड़ा संतुलन लाओगे। मुझे पता है तुम सोचोगे कि ये सब कहना आसान है, करना मुश्किल है। बिल्कुल सही, करना मुश्किल है लेकिन जरूरी है। अपने मन का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। हर दिन कुछ मिनट अपने लिए निकालना जरूरी है। चाहे थोड़ी सैर कर लो, चाहे कहीं बैठकर अपने दिल की बात लिख लो, या किसी से दिल की बात कह दो, दोस्तों से बात करो, माँ से बात करो, भगवान से बात करो। लेकिन जो भी दबाव है उसे बाहर निकालना जरूरी है। जब हम अपने अंदर सब कुछ दबा लेते हैं ना, तो वो उदासी में बदल जाता है। और उदासी या डिप्रेशन कोई कमजोरी नहीं है, ये इंसानियत का एक हिस्सा है। हर इंसान टूट सकता है, हर इंसान रो सकता है, लेकिन यही इंसान फिर उठकर दुनिया को बदल भी सकता है। आज तुम्हारी जिंदगी कठिन है, लेकिन कल यही दौर तुम्हें एक नया इंसान बना देगा। तुम्हारा सोचने का तरीका बदल जाएगा, तुम और ज्यादा समझदार बन जाओगे, और ज्यादा संवेदनशील बन जाओगे, और ज्यादा शुक्रगुजार बन जाओगे। दर्द कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर दर्द इंसान के अंदर एक नई ताकत जगाता है। और कई बार हम अपनी कोशिशों का नतीजा तुरंत देखना चाहते हैं, लेकिन जिंदगी हमेशा तुरंत इनाम नहीं देती। जिंदगी पहले तुम्हें परखती है, पहले तुम्हें तोड़ती है, फिर तुम्हें बनाती है। पहले तुम्हें अंधेरे में फेंकती है, फिर रोशनी दिखाती है। और जब वो रोशनी दिखाती है ना, तो उसका मजा वही समझ सकता है जो अंधेरे से गुजरा हो। तुम वही इंसान बन रहे हो। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे समय में हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले स्वीकार करो, अपनी हकीकत को मान लो। जितनी कमाई है, जितना समय है, जितनी ताकत है, बस उतने में अपना सबसे अच्छा दो, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। जिंदगी कभी पूरी तरह सही नहीं होती। कोई भी इंसान सब कुछ नहीं संभाल सकता। अपनी सीमाओं को समझो और उन्हीं के अंदर रहकर मजबूत बनो। दूसरी बात है स्पष्टता। जिंदगी में अपनी प्राथमिकताएं साफ रखनी पड़ती हैं। अगर पिताजी के इलाज में 15,000 रुपये देने हैं तो सबसे पहले वही दो। लेकिन अगर उसके बाद घर के खर्चे कम पड़ जाए तो अपराध बोध मत रखो कि तुम और नहीं कर पा रहे। तुम्हारा फर्ज है, पर तुम्हारी सीमा भी है। जो तुम कर सकते हो वही तुम्हारा धर्म है। तीसरी बात विश्वास। जब इंसान सब कुछ कोशिश कर चुका होता है और कुछ भी उसके काबू में नहीं रहता, तब विश्वास ही उसे जिंदा रखता है। भगवान पर, प्रकृति पर या अपनी किस्मत पर, किसी पर भी भरोसा रखो। यही भरोसा तुम्हें मन की शांति देगा। हर दिन थोड़ा सा प्रार्थना करो, थोड़ा शुक्रिया करो। शुक्रिया इस बात का कि तुम्हारा दिल अभी भी लड़ रहा है। शुक्रिया इस बात का कि तुम अभी भी हिम्मत से खड़े हो। एक और बात याद रखो, लोग क्या कहेंगे इस बात से डरना छोड़ दो। बहुत लोग बोलेंगे तुम्हें और करना चाहिए था, तुम स्वार्थी हो गए हो, तुम इतना भी नहीं कर पाए। लेकिन कोई तुम्हारी जगह नहीं है। कोई नहीं जानता कि तुम क्या झेल रहे हो, इसलिए उनकी बातों का बोझ मत उठाओ। बस अपनी नीयत साफ रखो। अगर तुम्हारी नीयत सच्ची है और तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है तो तुमने सही किया है। और जब कभी दिल बहुत टूट जाए तो याद रखो कि यह भी गुजर जाएगा। कोई भी दर्द हमेशा नहीं रहता। आज तुम्हारे पिताजी बीमार हैं, कल शायद उनका दर्द कम हो जाए। और अगर भगवान ने कुछ और लिखा है तो उनके साथ बिताया हर पल तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद है। उन पलों को याद रखो, उन्हें जियो, उन्हें महसूस करो। तुम्हें अपनी इस यात्रा पर गर्व होना चाहिए। तुम वो इंसान हो जो अपने परिवार के लिए अपनी खुशी त्याग रहा है, अपना आराम छोड़कर जिम्मेदारी निभा रहा है। और दुनिया में इससे बड़ा योगदान और कुछ नहीं होता। लेकिन साथ ही अपनी खुशी को मरने मत दो। तुम्हें जीना है, तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें अपनी जिंदगी के नए पन्ने लिखने हैं। मुझे पता है ये समय तुम्हें तोड़ रहा है, लेकिन यही समय तुम्हें बनाएगा भी। आज जो दर्द तुम महसूस कर रहे हो ना, कल यही दर्द तुम्हें दुनिया का दर्द समझने के लायक बना देगा। तुम्हारा दिल और गहरा हो जाएगा, तुम्हारा सोच और बड़ा हो जाएगा। एक दिन
दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे कि हाँ वो समय मुश्किल था लेकिन उसी ने मुझे इंसान बना दिया। तो जिंदगी से हारना नहीं है, चाहे कितना भी दर्द हो, कितनी भी परेशानी हो, खुद से कहो कि मैं यहाँ तक आया हूँ तो आगे भी जा सकता हूँ। तुम्हारा सफर तुम्हें रुकने के लिए नहीं बना है, तुम्हारा सफर तुम्हें बनने के लिए बना है। और एक इंपॉर्टेंट बात, हमेशा कर्म करते रहो। तुम्हारा काम है कर्म करना, नतीजा तुम्हारे हाथ में नहीं है। जो लिखा है वही होगा, लेकिन जब तक सांस है तब तक कोशिश चलती रहनी चाहिए। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा धर्म है। इस दर्द को अपना दुश्मन मत समझो, इसे अपना गुरु समझो, क्योंकि दर्द ही सिखाता है कि जिंदगी का असली मतलब क्या है। और जब तुम इस दौर से बाहर निकलोगे तो तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो पहले थे। तुम और ज्यादा शांत, और ज्यादा समझदार, और ज्यादा मजबूत बन जाओगे। इसलिए खुद पर भरोसा रखो, अपनी नियत पर भरोसा रखो और भगवान पर भरोसा रखो। जो होना है वो अपने समय पर होगा। तुम बस अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से कर्म करते रहो। और हाँ, अगर कभी लगे कि सब कुछ खत्म हो गया तो अपनी आंखें बंद करो और याद करो कि अब तक तुमने क्या क्या झेला है और फिर भी यहाँ तक पहुंचे हो। अगर तुम यहाँ तक आ सकते हो तो कुछ भी कर सकते हो तुम। जिंदगी हमेशा तुम्हें वही देती है जिसमें तुम्हारा विकास छिपा होता है। शायद आज तुम्हें ये बात समझ में ना आए, लेकिन एक दिन यही सब कुछ मतलब बन जाएगा। बस तब तक संभल कर रहो, लड़ते रहो और जीते रहो। तुम अकेले नहीं हो। हर वो इंसान जो जिंदगी के कठिन दौर से गुजर रहा है तुम्हारा साथी है। हम सब एक ही सफर में हैं, बस रास्ते अलग अलग हैं। खुद से कहो कि मैं टूट नहीं सकता, मैं रुक नहीं सकता, मैं हार नहीं मान सकता, क्योंकि मैं एक योद्धा हूँ।